सो Realme GT मास्टर एडिशन एंड Realme X1 Max, इन दोनों स्मार्टफोन के बीच आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं एंड आपको बताने वाले हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया है एंड आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए एंड कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है इस रेंज में। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बट बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की, तो दोनों Realme की तरफ से है, ये बात आपको पता होगा। दोनों के अंदर डिस्प्ले साइज सेम है, ये आपको पता होगा। दोनों के अंदर जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, ये भी आपको पता होगा। बट बहुत चीज़ आपको नहीं पता है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड Realme GT मास्टर एडिशन है ना, आप इसको मास्टर एडिशन ना समझो, मास्टर एडिशन मतलब कि मत समझो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसा मिल नहीं रहा है। इसका प्राइस 26 से 27 हज़ार के आसपास है एंड Realme X1 Max के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है इसके अंदर मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्वियसली बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड की। सो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, दोनों के अंदर इक्वल ही मिलेगा, आप बस इतना समझ लो। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? प्रोसेसर के बीच। दोनों ही के अंदर ना प्रोसेसर अलग अलग है एंड Realme X1 Max के अंदर Dimensity 12 है मीडियाटेक का एंड Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 778 मिलता है एंड ये भी एक 5G प्रोसेसर है। बट इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चेंजेस है जो कि मैं आपको बताता हूँ। दोनों LDDR4X रैम सपोर्ट करता आता है। बट Realme X1 Max के अंदर आपको मिलेगा UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर है। इस टाइम पर सबसे ऊपर यही है, सबसे ऊपर यही है। एंड Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर आपको मिलेगा UFS 2.1 या फिर 2.2, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होगा 3.1 से। यानी कि स्टोरेज वाइज ना Realme X1 Max बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज भी बढ़िया है। सो ये चीज़ आप जरूर से ध्यान रख लेना कि भाई प्रोसेसर अच्छा नहीं दिया गया है Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर एंड स्टोरेज टैब भी इसके अंदर पुराना वाला है, जिस कारण से प्राइस बहुत कम लगा होगा इस स्मार्टफोन को बिल्ड करने में। एंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर ना बिल्कुल सिमिलर सी चीज़ है। जैसे Realme X7 Pro था, वैसा ही Realme GT मास्टर एडिशन का सेम टू सेम वैसा ही कटआउट है। कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, बस बैक से थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करा गया है। स्क्रीन साइज भी सेम है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज सब कुछ सेम है। दोनों 1000 नीट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। तो यही आपको समझना है कि मास्टर एडिशन के नाम पे आपको कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से बस एक प्रोसेसर ही नया है, वो भी उतना कुछ खास नहीं है। इस प्राइस में आप OnePlus Nord 2 की तरफ जा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। बट इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट भी है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें बुरी है। इम्प्रूवमेंट ये है कि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज़ करा गया है, जो कि एक्चुअली में अच्छे पिक्चर्स निकालता है। एंड बुके मोड के अंदर आप फ्रंट बैक दोनों ही में वीडियो शूट कर सकते हो। एंड बैक कैमरा वही सिमिलर स्टैंडर्ड है 64 मेगापिक्सल का, जो कि आपको नॉर्मल सी पिक्चर लेके देगा। जैसे कि Realme X7 Max का पिक्चर क्वालिटी है, सेम टू सेम इसका वैसा ही है। यानी कि अपग्रेड के नाम पर एक फ्रंट कैमरा थोड़ा सा अच्छा है, हीट कम करता है। अब ये स्मार्टफोन पता नहीं कि उसके अंदर कुछ एक नई सी टेक्नोलॉजी आई है। दूसरा मतलब तीसरा अब इसका क्या है खूबी, वो ये है कि स्मार्टफोन लाइट वेट है, 180 ग्राम्स का है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, Realme ने एक लाइट वेट स्मार्टफोन बनाया। बट 150 ग्राम्स नहीं हो सकता था, 180 ठीक ही है। चलो 170 रहता तो और भी बढ़िया रहता। बट यही सब कुछ चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई, जो कि कमी है। ऐसा कुछ इसके अंदर डाल कर नहीं दिया गया जिस कारण से आप इसको ले लो। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक नॉर्मल सा अच्छा सा डिवाइस चाहिए तो आप इसके तरफ भी जा सकते हो, या फिर Realme X1 Max इससे कई गुना ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस के मामले में। गेमिंग भी अच्छे हो पाएगी। OnePlus Nord 2 तो उससे भी बढ़िया। सो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहते हो। सो मेरा सजेशन रहता तो मैं OnePlus Nord 2 की तरफ जाता अगर मुझे लेना रहता तो, या फिर Realme X1 Max 25 हज़ार के आसपास में। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है ना। मेरा को जो बोलना था मैंने बोल दिया। योग्य वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।